ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के विषय में हम आपको सुनाना चाहेंगे कि कौन थे प्रजापिता ब्रह्मा, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं। आप पहले बहुत बड़े व्यापारी थे, हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे। बहुत इनकी बड़ी बिजनेस थी। कलकत्ता में इनका विशेष शोरूम था, बड़ी दुकान थी और राजाओं महाराजाओं के साथ इनका उठना बैठना होता था। लेकिन कैसे परमात्मा ने उनका जीवन बदल दिया। उनको जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी, तब उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार हुए। सबसे पहले उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, जिसमें विष्णु ने उनको बहुत सुंदर दर्शन देकर वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे समान हो। तो बाबा को बहुत नशा चढ़ गया कि मैं भी विष्णु के समान चतुर्भुज हूँ। फिर परमात्मा ने उनको और भी कई दिव्य साक्षात्कार कराए। उनको इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार कराया और उसके बाद एक नई सुंदर सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कराया और उन्हें यह बहुत बड़ा कार्य सौंपा कि आपको ऐसी नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है। उसके लिए आप उठो और जागो। बाबा को तो समझ में नहीं आया कि ये बड़ा कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये भगवान का उनको आदेश था और उसके लिए उनको यह आदेश देकर जगाया कि अभी ये विश्व परिवर्तन का समय है। ये कलयुगी दुनिया अब समाप्त होनी है और इसकी जगह एक नई सतयुगी दुनिया आनी है। तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने अपनी सारी बिजनेस वाइंड अप कर दी और हैदराबाद सिंध, जबकि उस समय वो अखंड भारत का हिस्सा था, वहाँ रहते थे। तो कलकत्ता से अपना जो कारोबार समाप्त कर वापस हैदराबाद सिंध चले गए। परंतु जैसे बाबा वहाँ पहुँचे तो कई चमत्कार होने लगे। लोगों को बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। कई घर बैठे देखते थे कैसे बाबा, जो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको शिव परमात्मा ने ये नाम दिया, कैसे लोगों को ये अनुभव होने लगता था कि यही श्री कृष्ण बनता है। तो कैसे परमात्मा ने उनके द्वारा अनेक आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराए और उसके बाद ओम की ध्वनि करते थे, जिस ओम की ध्वनि के कारण कई आत्माएं खींची हुई चली आती थी और जैसे वो पहुंचती थी बाबा के पास, तब उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। एक चारों ओर एक क्रांति फैल गई कि जो भी दादा के पास जाता है उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है और उसमें भी खास कुमारियाँ, माताएं, उनको ज़्यादा होता था और उन्होंने अपना जीवन इसमें समर्पित किया। परिवार के परिवार इसमें समर्पित हो गए और समर्पित होकर के अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। एक प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो ये हैदराबाद से कराची चले गए और कराची में 14 साल तपस्या की। इन्हीं 14 वर्षों के दौरान विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। विश्व युद्ध हुआ। 1936 में ये संस्था शुरू हुई और कैसे ये संगठन 1937-38 में कराची में स्थानांतरित हुआ और उसके बाद वहीं तपस्या की और 1939 to 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन ये संस्था वहीं की वहीं रही, कराची में ही रही। परमात्मा ने इनकी बहुत रक्षा की और फिर
1947 में इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पार्टीशन हुई, और कैसे पार्टीशन में ये संस्था कराची में रही जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, लेकिन परमात्मा का इनको आदेश था कि आपको वापस भारत जाना है। तो 1950 में भारत गणतंत्र बनने के बाद ये संस्था माउंट आबू में आई, और तब से यहाँ ही ये स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की करीब 10,000 जैसी शाखाएं, उपशाखाएं और कई पाठशालाएं चालू है सारे भारत में। विदेशों में 140 देशों में अपनी शाखाएं हैं, जहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाकायदे विद्यार्थी आकर के ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार कम से कम 10 लाख हमारे पास नियमित विद्यार्थी हैं जो नियमित पढ़ाई पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे 4 विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो ज्ञान के अंतर्गत आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, इन सब का ज्ञान मिल जाता है, जिससे हमको एक तीसरा नेत्र प्राप्त होता है। हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को पहचान जाते हैं। और योग अर्थात राजयोग, अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, और इसी राजयोग से परमात्मा कहते हैं तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा कौन है उसकी पहचान मिलती है, कर्मों का ज्ञान मिलता है। अच्छे बुरे की पहचान मिलने से हम पाप कर्मों से छूट जाते हैं और श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं, जिसके आधार से हमारा ये जीवन गुणों से संपन्न हो जाता है और हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये कार्य 1936 में आरंभ किया, और आज हम देख रहे हैं दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं और भी बढ़ती जा रही है। खास करके इस लॉकडाउन के समय पर भी कैसे ऑनलाइन हमारी सेवाएं चलती रहती है, जिसके आधार से कई आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है, सबका योग परमात्मा से जुड़ता है और अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करते हैं। क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि हमको मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो मानव जो आज दानव बन गया है, उनको देव बनना है, यही परमात्मा हमें लक्ष्य देते हैं। हम कौन, हमारा कौन, हमें क्या करना है, ये सारी पहचान परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा दी, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, जो रोज़ यहाँ श्रवण होती है और हम इसे अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, देवता बनाते हैं। और हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन कितना बदल गया है। आप भी अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं, यही हमारी आपके प्रति ये शुभ भावना है, शुभ इच्छा है। तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे और ये संसार बदलकर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।